आपके अंदर का गुरु जागृत हो जाता है, जो आपको बताता है कि प्राण ऊर्जा क्या क्या कर सकती है। आपके गुरु अंदर जागृत हो जाते हैं, आपके स्पिरिट गाइड जागृत हो जाते हैं, आपकी एंजल्स कनेक्ट हो जाती हैं, सारे के सारे हिडन द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर होती जाती है और वही आपके अंदर की क्लींजिंग करती है, आपके अंदर पीस शांति को भरती है और धीरे धीरे आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। अब एनर्जी का भंडार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो आपके रिश्तों की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से उसको, क्योंकि एनर्जी का और ये प्राण ऊर्जा का काम क्या है, नेगेटिविटी को सोखना, उसको खत्म करना। तो आपके जीवन से जुड़ी जहाँ जहाँ नेगेटिविटी होगी वहाँ वहाँ वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी बिना आपके कुछ किए। जहाँ भी उस एनर्जी को लगेगा कि कुछ नेगेटिव है, वो नेगेटिव कीटाणुओं पर ही अटैक कर देती है और आपके जीवन से वो सारी नकारात्मकता को धीरे धीरे निकाल देती है, नॉइस को दूर कर देती है, आपकी माया से आपको निकाल देती है और आप एक अलग ही लेवल का जीवन। आत्मवंदन सभी को, नमस्कार। आप देख रहे हैं मिथ सिटी 786 चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से आपको अपनी एक और वीडियो दे दूं मुझे लग रहा है, और सबको पता होगा अभी अभी हमने ध्यान किया है होपोनोपो प्रेयर। उसके बाद मैंने थोड़े से जो मेरे काम थे रहते वो मैंने कंप्लीट किए हैं और अभी मैं वीडियो बनाकर फिर मैं सोने जाऊंगी और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लगता होगा मैं कैसे काम करते हैं, करते भी हैं या ऐसे ही बैठे रहते हैं, सब कुछ खिलाना डालकर लगता होगा ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो ये देखिए, यस, पूरा किचन मैंने एकदम से ठीक कर दिया है, दूध गर्म कर दिया है। यहाँ पर मैंने चाय के कप रख दिए, सुबह सुबह जब चाय बनेगी या कोई भी गर्म जो भी ग्रीन टी पीनी, कुछ भी पीना, सब मैंने यहाँ रख के साफ करके क्लीन करके बर्तन सारे धोकर। एंड इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ये सारे टिफिन पड़े हैं, जो सुबह सुबह सबके टिफिन बनने वाले हैं ना, तो ये सारे टिफिन पड़े हैं यहाँ पर। एंड इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये बेटे की ड्रेस पड़ी हुई है, जो उसने सुबह डालनी है, वो प्रेस हो जाएगी। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये धुले हुए कपड़े जो सारे शाम को मैंने आकर ऑफिस से उतार के रखे, अभी मैं इनको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रखूंगी, पर उसको 10 मिनट लगेंगे। तो पहले हम बनाते हैं वीडियो। तो ये भी दिखाना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि यस, मैं पूरा हार्ड वर्क करती हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ। एंड अगर आपने इधर नहीं देखा होगा, इधर अगर आप देखेंगे तो उधर एसी चल रहा है ना, तो ये जो एक कर्टन लगा हुआ है बीच में, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, ताकि हवा क्रॉस ना हो उधर और ना ही उधर कोई वॉइस जाएगी। तो यस, वो उधर इसलिए आराम से सो रहे हैं और मैं अपना इधर वीडियो बनाने जा रही हूँ इस रूम में। तो चलिए हम करते हैं अपनी वीडियो को। और आज भी मैं आपको एक बहुत बहुत सुंदर टॉपिक पर वीडियो देने जा रही हूँ, तो ध्यान से चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा, मैंने एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था जिसको आप सबने अच्छे से समझा। मुझे यही तो खुशी होती है कि आप समझ जाते हो कि मैं जो चीज समझाना चाह रही हूँ आपकी जर्नी में वो सहायक है और आपने बड़े अच्छे से उसको फॉलो कर लिया। यानी प्राणों की, जो मैंने आपको प्राण ऊर्जा पर एक वीडियो दी थी, आज भी वो सिर्फ उतने से कंप्लीट नहीं हुई है, उसके आगे पार्ट है। मैं आपको उसके आगे थोड़ा सा और आज डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। मुझे जिस पर भी अभी बात करनी होती है ना, मैंने सोच लिया है कि मैं उसके पॉइंट लिखती हूँ जब, तो मैं अच्छे से डिस्कस कर पाती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। बीच में पॉइंट रह जाते हैं, भूलना तो क्या है, मैंने बीच में पॉइंट रह जाते हैं और फिर बाद में लगता है अरे ये तो पॉइंट बताना था, ये तो रह गया। तो इसलिए मैंने पूरा अभी ये सोच लिया, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, मैं पूरे पॉइंट्स लिखकर आपको क्या बताना जरूरी है वो सब मैं लिख लेती हूँ। एंड फिर वीडियोस में अच्छे से सारी कवर हो जाती है चीजें। तो यस, ये जो बात आज मैं करने वाली हूँ प्राणों पर, जो हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे प्राण इतने इम्पोर्टेंट है हमारी इस जर्नी में, उसी तरह से ये जो प्राण है, ये हर टाइम, ये जो हमारे आसपास हवा चल रही, वायु, उसमें मौजूद रहते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है हमारी, जो वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, उसमें से जो नेगेटिविटी है, जो पोल्यूशन है, उसको ऑब्जर्व करके उसको खत्म करती रहती है। अगर इसमें प्राण ऊर्जा ना शामिल हो, इस वायु में, हमारे आसपास इस सृष्टि में अगर प्राण ऊर्जा ना हो, तो हम एक क्षण के लिए भी सांस नहीं ले सकते हैं इस वायु में जो हमारे आसपास है।
तो प्राण इतने शक्तिशाली है। एक तो वो हमारे लिए जो भी काम कर रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया, इसके साथ साथ वो इस सृष्टि को भी शुद्ध कर रहे हैं। जितनी सृष्टि शुद्ध होगी, आपके उतनी प्राणों की अधिकता होगी इस वायु में, उतनी ही अधिक हमारी ये यात्रा फास्ट होगी। तो जिस तरह से ये मैं आपको बता रही हूँ, पेड़ लगाकर इस सृष्टि को शुद्ध किया जा सकता है, इस वायु को शुद्ध किया जा सकता है, उसी तरह से प्राण ऊर्जा को अपने अंदर खींच खींच कर, उसको स्टोर करके, उसको अपने अंदर भर के और फिर उसको शक्तियों के रूप में यूज किया जा सकता है। ये आपको कैसे लगेगा अगर मैं ये कह रही हूँ? तो आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे, बट आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि ये जो प्राण है यही पावर्स हैं, यही शक्ति हैं। जिस तरह से देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, अब जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आप क्या करें? अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपको गर्मी में रहना पड़ेगा या अंधेरे में रहना पड़ेगा, या उसके बिना जो जो चीजें थी आपकी रुक जाती हैं, वाईफाई बंद हो जाएगा, नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? इन्वर्टर लगाते हैं। तो अगर आप जो इन्वर्टर लगा रहे हैं उसमें आप उस एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, कि जब वो चली जाएगी तो हमारे पास वो जो एक स्टोर एनर्जी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमारे लिए लाइट क्रिएट करेगी, वो हमारे लिए सब करेगी। और इसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब लाइट गई थी और फिर से जब लाइट आ गई तो आपको ना तो गर्मी में रहना पड़ेगा ना अंधेरे में रहना पड़ेगा। उसी तरह से जब आप ध्यान करते हो, जब आप साधना करते हो, तो वो जो आप एनर्जी गेन करते हो अपने भीतर, वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर होती जाती है और वही आपके अंदर की क्लींजिंग करती है, आपके अंदर पीस, शांति को भरती है और धीरे धीरे आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। आप धीरे धीरे अपनी एक पर्सनैलिटी बनाते हो, आपका एक तेज आपके अंदर, एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें आपके अंदर, गुणों का विस्तार होने लगता है, आपके अंदर की दिव्यता का विस्तार होने लगता है, क्योंकि वो जो स्टोर एनर्जी है वो अपना काम करती जा रही बिना रुके। तो जितना जितना एनर्जी आप लेते जाओगे, अब आप सोचते हो कि आप 4 दिन ध्यान कर लो या 10 दिन ध्यान कर लो, एंड फिर आप उसको पूरी जिंदगी सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ा। फर्क कैसे पड़ सकता है? मान लो कि आपने 10 दिन ध्यान किया और उसका 1 मंथ तक आपने यूज कर लिया उस ऊर्जा का, और 1 मंथ के बाद जब आप खाली हो गए तो फिर उसके बाद क्या होगा? वो सारी नेगेटिविटी, सारा पोल्यूशन जो भी था वो सब आप पर अटैक करेगा और फिर आपको फील होगा कि ध्यान ने तो कुछ नहीं किया। ध्यान ने किया, उसने आपको कुछ दिन प्रोटेक्ट रखा, उसकी जो स्टोर एनर्जी थी उसने आपको प्रोटेक्ट रखा है। तो इसीलिए ध्यान है, जो साधना है, उसके माध्यम से हम उस प्राण को स्टोर कर सकते हैं। प्राण ही सब कुछ चला रहा है। सृष्टि में भी प्राण की जरूरत है इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए, और हमें भी उन्हीं प्राणों की आवश्यकता है अपनी यात्रा को ग्रो करने के लिए, फास्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपके पास पावर्स वर्क करें, आपके साथ शक्तियां काम करें, तो वो प्राण ही है जिसके माध्यम से आप तक वो शक्तियां पहुंचेंगी। वो जो दिव्य आत्माएं हैं वो आप तक पहुंच सकती हैं। वही माध्यम है, एक ब्रिज का काम कर रहा है वही प्राण आपके लिए। और इसलिए प्राणों को स्टोर करना स्टार्ट करें। मतलब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जब आप प्राणों को स्टोर करते हो अपने अंदर तो वो आपके लिए वर्क करते हैं। आपने देखा है जब सूर्य की किरणों को वो चारों तरफ बिखरी हुई है, लेकिन अगर मान लो वो जो किरणें हैं एक साथ एकत्रित करके उनको जब एक कांच के टुकड़े पर इकट्ठा किया जाता है, आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जब उनको इकट्ठा किया जाता है और वहां पर कोई कागज रखा जाए तो उसमें अग्नि लग जाती है। वो कागज में भी और वो जो कांच है उसमें भी आप देखेंगे कि क्रैक आ सकता है। तो इस तरह से वो जो स्टोर और संचित एनर्जी रहती है वो कितना, और जब वो इकट्ठा हो जाती है, जब वो ज्यादा संचित हो जाती है तो वो कितना कुछ कर सकती है, ये आपको प्राणों की शक्ति से ही समझ आएगा और इसी से ही आप जान पाओगे कि हम इससे कितना कुछ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब ये जो मैंने आपको बताया कि प्राण ही सब कुछ कर रहे हैं, प्राण ही सब कुछ चला रहे हैं, और जिस को भी अपने जीवन में ऐसा लगता है कि उसका जीवन जो है वो आलस से भरा है, या उसको बीमारियां लगी हुई हैं बहुत सारी, या फिर उसको इसके अलावा उसके जीवन में सक्सेस नहीं आ रहा, अबंडेंस नहीं है, मनी नहीं है, रिश्ते नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजों की कमी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से फील हो सकती है। तो ये सब प्राण ऊर्जा के कारण है।
जैसे ही प्राण ऊर्जा को आप संचित करना स्टार्ट करोगे, ध्यान को रेगुलर अपने जीवन में ऐड करोगे, साधना करना स्टार्ट कर दोगे, ध्यान को बढ़ाना शुरू कर दोगे, एनर्जी इकट्ठी होना स्टार्ट होगी, जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। वो एनर्जी धीरे धीरे आपके जीवन से जुड़ी सभी चीजों पर जाना स्टार्ट कर देगी। जैसे मान लो कि जैसे जैसे आप ध्यान साधना करते जा रहे हो, आपने 1 मंथ किया, 2 मंथ ध्यान किया, 3 मंथ किया, 6 मंथ किया, और अब एनर्जी का भंडार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो आपके रिश्तों की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगी, जहां से उसको, क्योंकि एनर्जी का और ये प्राण ऊर्जा का काम क्या है, नेगेटिविटी को सोखना, उसको खत्म करना। तो आपके जीवन से जुड़ी जहां जहां नेगेटिविटी होगी, वहां वहां वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी, बिना आपके कुछ किए, बिना आपके ऑर्डर किए। आप नहीं सोच रहे हो कि मेरा ये ठीक हो जाए, अब आप सिर्फ एक वर्क कर रहे हो, ध्यान, आप साधना कर रहे हो, आप जो भी मंत्र जप कर रहे हो या किसी भी तरीके से उस एनर्जी को गेन कर रहे हो अपने लिए, तो आपके साथ जीवन में वो मैजिक खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको करने की जरूरत नहीं कुछ भी ऑर्डर। और धीरे धीरे, जैसे मान लो रिलेशनशिप्स आपके खराब थे, वहां एनर्जी लगना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो आपके मनी के प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहां पर सक्सेस, एजुकेशन, इसके अलावा जहां जहां प्राण ऊर्जा को खुद ब खुद पता लगता जाएगा, जैसे मान लो लाइट चली जाती है और आप बार बार इन्वर्टर स्टार्ट करने नहीं जाते, वो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है और लाइट आ जाती है। उसी तरह जब प्राण ऊर्जा संचित होती जाती है आपके भीतर, तो फिर आपको उसे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं कि मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो। जहां भी उस एनर्जी को लगेगा कि कुछ नेगेटिव है, वो नेगेटिव कीटाणुओं पर ही अटैक कर देती है और आपके जीवन से वो सारी नकारात्मकता को धीरे धीरे निकाल देती है, नॉइस को दूर कर देती है, आपकी माया से आपको निकाल देती है, और आप एक अलग ही लेवल का जीवन जो है ध्यान के बाद, लंबे समय के बाद फील करने लगते हो। जैसे जैसे वो प्राण ऊर्जा अगर आप कम संचित कर पा रहे हो, तो आपको वो हमेशा फील होगा कि ध्यान काम नहीं कर रहा है, तो इस एनर्जी को हमेशा गेन करने की कोशिश करें। ये तब गेन होगी जब आप कॉन्शियस ध्यान करोगे, जब आप जागरूक ध्यान करोगे, तब ये ज्यादा मात्रा में आपके अंदर आएगी। अगर आप ट्रांस में चले गए हो, तो वो एक थोड़ा सा कम लेवल पर एनर्जी आती है, और तकरीबन आत्माएं ट्रांस में ही ध्यान करती हैं। यही प्राण ऊर्जा जो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है, शक्तियों को ऐड कर सकती है। ये जो जितना भी कुछ इस धरती पर, इस सृष्टि पर आप कुछ विजन कर रहे हो, जिसको आप देख पा रहे हो, वो उस एनर्जी के कारण है। जहां प्राण ऊर्जा आ जाएगी, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब मान लो आपने अपने भीतर की और उस एनर्जी को गेन किया, तो आपके अंदर क्या है, यूनिवर्स, आपके अंदर क्या है, एक हिडन वर्ल्ड। तो जैसे जैसे वो एनर्जी अंदर की तरफ बढ़ेगी, तो अंदर जो भी हिडन था वो दिखाई देने लगेगा। तो ये सब प्राण ऊर्जा, जितना भी कुछ सृष्टि में हम देख रहे हैं, वो सब प्राण के कारण ही है। अगर वो प्राण ऊर्जा ना हो, तो वो हिडन हो जाएगा सब कुछ, ये सृष्टि भी हिडन हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी ये धरती भी धीरे धीरे। उसी तरह से उसको खींच खींच कर जब आप अपने अंदर भरना स्टार्ट करोगे प्राण ऊर्जा को, तो अंदर का जो हिडन वर्ल्ड है, वो हिडन वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो आपको दिखने लगेगी, अनुभव आपको होने लगेंगे। और बाहर की ओर भी वो जो हिडन सोल है, जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हो, अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा होगी, तो आप उन हिडन सोल्स को भी देख पाओगे। तो जो लोग देख पाते हैं, उनके साथ पुरानी शक्तियां होती हैं, पुरानी उनकी गेन की हुई एनर्जी, जैसे एक बैटरी होती है, तो उनके साथ वो बैटरी संचित ऊर्जा की होती है, जिसके कारण वो सोल को देख पाते हैं और अपने जीवन में वो काम कर पाते हैं। और हमें लगता है हमारे साथ नहीं हो रहा, दूसरों के साथ ये क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि उनके संचित कर्मास उनके सामने आ रहे हैं, अच्छे कर्मास, उनके गुरु की शक्ति, उनके गुरु का मार्गदर्शन उनके साथ चल रहा होता है। तो इस तरह से जो भी, जहां पर भी आप चाहते हो कुछ देखना, कुछ समझना, ज्ञान को, तो वहां वहां प्राण ऊर्जा को लगाना स्टार्ट कर दो। ये जो जितना भी आप देख रहे हो, आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी बीमारियों पर चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक किया जाता है, वहां पर भी प्राण ऊर्जा लगाई जाती है। क्योंकि पेड़ों में क्या है, पेड़ों में वो बहुत मात्रा में प्राण ऊर्जा होती है, और उन्हीं के थ्रू, प्राण ऊर्जा के थ्रू ही
वो जो भी जिस भी तरह से आप समझ सकते हो कि उनकी दवाइयां बनाकर और उनको अलग अलग तरह से कि किस पेड़ में कौन सी ज्यादा एनर्जी होती है, तो उस लेवल पर आपको आपके अंदर की बीमारियों को, कि जैसे हार्ट के लिए कौन सी प्राण ऊर्जा किस कलर की, क्योंकि इस पर प्राण ऊर्जा जो है रंगों से भी काम करती है। जैसे कि आप सब जानते हो सूर्य में 7 रंग की किरणें होती हैं, तो वो जो 7 रंग की पद्धति है उसमें भी आप देखते हो, जैसे जो रेकी आप देख रहे हो, जो आयुर्वेद आप देख रहे हो, जो और कोई भी एक्सरे मशीन होती है या आपकी बॉडी में जो भी चेक किया जाता है, वो सब का सब प्राण ऊर्जा से ही है। और जो भी आपके साथ, मतलब अब आप बाहर से आपको लगता है सब कैसे हो रहा है, वो सब का सब प्राण ऊर्जा से। अगर आप इसको लॉजिक को समझ जाओ, इस प्राण ऊर्जा को समझ जाओ, तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, इवन के गुरु की भी नहीं। आपके अंदर का गुरु जागृत हो जाता है, जो आपको बताता है कि प्राण ऊर्जा क्या क्या कर सकती है। आपके गुरु अंदर जागृत हो जाते हैं, आपके स्पिरिट गाइड जागृत हो जाते हैं, आपकी एंजल्स कनेक्ट हो जाती हैं, सारे के सारे हिडन द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो प्राण ऊर्जा पर वर्क स्टार्ट कर दो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, साधना को बढ़ा दो, ध्यान को बढ़ा दो, जागरूक ध्यान को। प्राणायाम करो, योग करो। जो योग है वो भी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का ही एक सरल सा तरीका है, जिसके माध्यम से आप लंबी डीप ब्रीदिंग लेते हो। अपनी बॉडी में जो आपके कहीं रुकी हुई एनर्जी होती है, उसको आप अपने एक्सरसाइज करके या उसको योग करके आप अपनी बॉडी को इतना फ्लैक्चुएट करते हो, उसको इतना फोल्ड करते हो बॉडी को, कि वो जो अंदर रुकी ब्लॉक एनर्जी है वो निकलती है और प्राण ऊर्जा जो है वो फ्लो करने लगती है, और प्राण ऊर्जा से आपकी हेल्थ जो है वो ठीक होने लगती है। तो आपको आपके हेल्दी होने का राज सिर्फ और सिर्फ प्राण ऊर्जा में छिपा है। आपकी शांति का जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ प्राण ऊर्जा में छिपा है। और हिडन वर्ल्ड को देखने का, गुरु से जुड़ने का, शक्तियों को देखने का, सिद्धियां प्राप्त करने का, जो सोल हैं जिन्हें हम सोल कहते हैं कि देख नहीं सकते, उनको देखने का हर किसी का माध्यम प्राण है। प्राण से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो प्राण ही जब आपके अंदर भीतर, आप उसको अच्छे से कुंभक लगा के, प्राणायाम करके, डीप ब्रीदिंग करके, और इसके साथ साथ टेक्निक यूज करके, जिसमें कि आप बराबर की श्वास को अंदर खींच रहे हो, होल्ड कर रहे हो, एंड बाहर भी बराबर छोड़ रहे हो। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स पहले बताई हुई हैं। जब आप उनके माध्यम से प्राण ऊर्जा को गेन करना स्टार्ट करते हो, तो जीवन में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन बदल सकता है, आपका दृष्टिकोण बदल सकता है, और आपकी साधना बढ़ सकती है। आपको ध्यान की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आ सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो, देख रहे हो। और मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मैं जिस सेवा में लगी हूँ, मैं जो चाहती हूँ अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए, कि अपने मिशन को ध्यान जगत बनाते हुए पूरी सृष्टि में फैला दूं, लोगों को जागरूक कर दूं, आप उसमें मेरी हेल्प करें, बिना ये सवाल किए कि आप क्यों व्यूज चाहती हैं। मैं अगर रात को जागकर 1 बजे मेहनत कर रही हूँ, तो इसीलिए कि मेरी ओर से जो सेवा जानी वो सिर्फ 4 लोगों तक ना पहुंचे, बल्कि 4 लाख लोगों तक पहुंच जाए। मेरा मिशन उस दिन सक्सेसफुल हो जाएगा जिस दिन ये चैनल स्ट्रांगली खड़ा हो जाएगा। इसका एक नाम होगा, लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मावतार बाबा जी खुद से इस चैनल के माध्यम से वो एनर्जी देना स्टार्ट कर देंगे जिस दिन ये चैनल बड़े लेवल पर जाएगा। मैं बहुत खुश होंगी उस दिन, और इस सब में आप सबका भी सहयोग होगा। तो अपना सहयोग दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मिशन को और दूर तक फैलाइए। जिसको पता नहीं किस किस को जरूरत है इस ध्यान की, इस ज्ञान की, उन तक इसको पहुंचने दीजिए। और आपको पता है इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ अपनी ओर से बताई जाने वाली बातें नहीं, बल्कि मास्टर्स को और भी मास्टर्स को आपके सामने ला रही हूँ, ताकि आप जुड़े, सब मास्टर से ज्ञान लें, उनके साथ जुड़कर आपका जीवन बदल जाए। तो ये सब आपके सहयोग से ही पूर्ण होगा, आपकी जागरूकता से ही पूर्ण होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।